देवतुल्यायो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 824, दिन शनिवार, तारीख 30 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं, और आपका जो विषय है वो है आज मेरे तो गिरधर गोपाल। अब ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय वाकी शर्मा जी से निवेदन करते हैं क्या दो शब्द आदरणीय विनय कक्कड़ जी के शरण कहें। आदरणीय वाकी जी। अरे विनय भाई साहब बड़े भाई साहब हैं, इनके लिए 2 शब्दों से तो काम नहीं चल सकता। आप दुविधा में डाल देते हैं मुझे। और भाई साहब जितनी बहुमुखी प्रतिभा है और जितने विभिन्न तरह के भाई साहब वो करते हैं, तो उसके हिसाब से तो गजब है। और बाकी जो विषय है आज का, वो तो भैया विनय भाई साहब का विषय ऐसा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न खोए। तो बस बाकी मैं डिटेल में बाद में बात करता हूँ। विनय भाई साहब से अनुरोध करूंगा आज का उद्बोधन आरंभ करें। विनय भाई साहब। धन्यवाद वाकी जी। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम अस्तो मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मा अमृतम गमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। धर्म प्रेमी भद्रजनों, आपको इस दास का सादर प्रणाम है। आज का विषय है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये मीरा का एक भजन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आइए विषय को चर्चा में लेने से पूर्व विषय के प्रसंग में एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं।
बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जान राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं। तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बंधुओं, आज का विषय मेरे तो गिरधर गोपाल, भक्ति काल की कवित्री और महाभक्त, उस जैसी भक्ति, अनूठी भक्ति कृष्ण की वह भक्त मीराबाई। मीराबाई का ये भजन है, जिस भजन में मीराबाई ने अपने को ईश्वर के स्पुर्द कर दिया है। ये समर्पण की भावना है, ईश्वर के प्रति समर्पण। किस प्रकार का समर्पण? पूर्ण समर्पण और अनूठा समर्पण, पूर्ण समर्पण और अनूठा समर्पण। ऐसा समर्पण जिसकी मिसाल नहीं मिलती कहीं। और भगवान रिझते भी ऐसे ही समर्पण से हैं। भगवान के साथ रिश्ता बनाओ तो ऐसा ही रिश्ता बनाओ। भगवान रिझते भी तभी हैं। मीरा की भक्ति मारे भाव की भक्ति है। उसने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया है। यूं तो उसकी शादी भोजराज के साथ हुई है। भोजराज शशोदिया वंश का राजा है। वो चाहती तो राजवंश की रानी बनकर रह सकती थी, लेकिन लो लग गई भगवान के साथ। भगवान के साथ ऐसी लो लगी, ऐसी लो लगी कि अपना सब कुछ अर्पित कर दिया उसने भगवान को, और भगवान की भक्ति में खो गई। वह मीराबाई बन गई। उसने अपना सब कुछ जो भी उसके जीवन में था वो समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण को, अपने पति को, क्योंकि उसने उनको अपना पति मान लिया था। पति भाव में थी वो, पति पत्नी का रिश्ता। ऐसे भक्त लोग ऐसे रिश्ते बना लेते हैं भगवान के साथ। और कौन कहता है कि भगवान सुनते नहीं है? अरे भगवान सुनते हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए भगवान को सुनाने की। भगवान मिलते हैं, आप में क्षमता होनी चाहिए भगवान से मिलाप करने की। भक्ति काल में मीरा का उदाहरण हमारे सामने है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, किसी और में उसका कोई ध्यान ही नहीं है। भक्त रैदास का उदाहरण हमारे सामने है।
भक्त कबीर का उदाहरण हमारे सामने। रैदास जी ने तो गंगा जी को अपनी कठौती में बुला लिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे भक्त रैदास। तुलसीदास जी, अनूठी भक्ति, अनूठी भक्ति उनकी। सूरदास जी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कितने सुंदर पद में उसने, सूरदास जी ने प्रभु की ऐसी आराधना करी। गुरु नानक देव ने तो हद ही कर दी भक्ति की प्रकाष्ठा। तब दीन दयाला भगत भव तारण, हम पापी राखो पपना, हरिदासन दास दास मोहि करिए, जन नानक दास दासना। वो तो हरि के दासों का भी दास होना चाहते। हे परमात्मा, जो तेरे दास हैं, तेरे भक्त हैं, मैं उनका ही भक्त हो जाऊं, मैं उनका ही दास हो जाऊं, तो ये भी मेरे लिए तेरे से मिलने के ही समान होगा। ऐसा अनूठा भाव भक्ति का कि व्यक्ति दासों का भी दास हो जाना चाहता है। हरिदासन दास दास मोहि करिए, जन नानक दास दासना। प्रभ दीन दयाला भगत भव तारण, हम पापी राखो। हम तो पापी हैं, तू रखने वाला है। हम पापियों की भी टेक रेख तू ही करता है, देख रेख तू ही करता है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से। हे परमात्मा, तेरे दासों का दास बना दे बस मुझे। उनकी चरण रज मिल जाए, जो तेरे दास हैं उनकी ही चरण रज मिल जाए, तो मेरा तो ये जीवन तर जाएगा। कितना सुंदर भाव है भक्ति का ये, कितना सुंदर भाव। अनेक अनेक भक्त नामदेव, क्या चर्चा करी जाए इन भक्तों की। जितना कहा जाए उतना थोड़ा इनके लिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मातृभाव में है, मां को पुकारते हैं, मां मां मां। मां को भोजन खिलाते हैं, मां से बात करते हैं, मां साक्षात आती है, मां निवाला लेती है भोजन का। अरे ऐसा भी होता है कहीं, लेकिन हुआ है, ये सत्य है, ये कल्पना नहीं है, ये झूठ नहीं है। ठाकुर ने मां को बुलाया है, ठाकुर ने मां को अपने हाथों से खिलाया है। आखिर क्यों? क्योंकि वो भक्ति का एक अनूठा उदाहरण दे रहे हैं। भक्त हो तो रामकृष्ण परमहंस जैसा, जो अपनी मां के साथ बात करता है। काली माता उनके साथ बात कर रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। हा, कितनी अनूठी मिसाल है ये। और इसी युग में, अभी हाल में, कुछ ही वर्ष पहले की बात, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भगवती मां गायत्री के साथ एकाकार हो गए। भगवती मां गायत्री के साथ एकाकार हो गए। इतनी तपस्या, इतनी तितीक्षा, मां गायत्री को आह्वान किया करते, और मां गायत्री से समष्टि के लिए, अपने लिए नहीं, समष्टि के लिए मां गायत्री से अनुदान प्राप्त करें। अपने लिए चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने लिए मां गायत्री से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करे। समष्टि के लिए, समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए मां गायत्री से अनुदान प्राप्त किए।
अपने गुरु के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, गुरु भक्त हैं। गुरु ने अगर चिलचिलाती ठंड में भी हिमालय में बुला लिया तो सब कुछ छोड़ के चल पड़े हिमालय की, उन ठंडी ठंडी चोटियों पर, पहाड़ की, हिमालय पर्वत की, और गुरु से अपने जाकर के भेंट करते, गुरु के कार्य के लिए, गुरु के कार्य के लिए अपने को अर्पित कर देते। ऐसे अनूठे समर्पण। और शबरी की तो बात ही क्या की जाए, शबरी की तो बात ही क्या की जाए। प्रतीक्षारत है शबरी, कितनी तितिक्षा है शबरी की। सोचिए जरा, जब मतंग ऋषि देहांत प्राप्त करते हैं तो शबरी उस समय लगभग 18-19 वर्ष की है। और जब भगवान उसको मिलते हैं, भगवान राम जब उसकी कुटिया में आते हैं तो उस समय शबरी बुढ़ापे की दहलीज पर है। कल्पना कीजिए कितनी तितिक्षा करी होगी शबरी ने। रोज उसको, रास्ते को बुहारी लगाती है, उस रास्ते पर कंकर पत्थर रोज बीनती है उस रास्ते के, उस शिला को रोज साफ करती है। मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मैं उनको यहां बिठाऊंगी, मेरे राम के पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए, मेरे राम के पग में कोई बाधा ना आ जाए। कंकर पत्थर सब बीनती है, वो सब बीनती है, रोज बीनती है, कांटे बीनती है, उस पग को साफ रखती है, उस पर गोबर का लेप करती है, उस शिला के ऊपर रोज उसको बुहारी लगाती है, उस शिला के ऊपर। अरे भाई तू ये क्यों कर रही है? मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। केवल एक बात, मतंग ऋषि का एक उसको दिया गया वाक्य कि शबरी तू यहीं रहना, यहां से जाना मत। और ये मैं कह रहा हूं, एक दिन तेरे को राम जी मिलेंगे। बस एक आस, एक विश्वास, इस एक वाक्य पर उसकी ऐसी श्रद्धा जमती है, वो तपस्यारत हो जाती है। आसपास के आश्रम वाले सब कहते हैं ये पागल हो गई है, शबरी तो पागल हो गई है। देखो बेवजह रोज झाड़ू बुहारी करती है पग, बेवजह रोज शिलाओं को साफ करती है, बेवजह रोज फल चुन चुन करके लाती है। किस लिए? मैं अपने भगवान को खिलाऊंगी। जब मेरे भगवान आएंगे तो वो खाएंगे क्या? मैं उनको खिलाऊंगी। उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो विचलित नहीं है, वो विचलित नहीं है। उसे एक आस है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, और मैं अपने जीवन में अपने राम के दर्शन करूंगी, करूंगी, करूंगी। इसी भरोसे के साथ, इसी आस के साथ, इसी विश्वास के साथ वो जी रही है। और इसी आशा और विश्वास के साथ वो प्रतिदिन वह सारे कर्म करती है जो कर्म उसके भगवान राम के स्वागत के लिए करने चाहिए। और एक दिन ऐसा आ जाता है, एक दिन ऐसा आ जाता है जब भगवान राम उसकी कुटिया में आते हैं, और भगवान राम उसकी कुटिया में आकर उसके दिए हुए बेरों उनका रसा स्वादन करते हैं, उसकी उस शिला पर बैठते हैं जिस शिला पर वो रोज बुहारी करती है। उसकी वह आशा, उसका वह विश्वास पूरा हो जाता है। मित्रों, भगवान के प्रति समर्पण हो तो शबरी जैसा हो, मीरा जैसा हो। एक विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और उसी श्रद्धा और विश्वास के सहारे भगवान के प्रति
हमारा प्रेम भी बढ़ता है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम भी बढ़ता है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को हमसे सिर्फ प्रेम चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, मुझे तो वही पा सकता है जिसका मन निर्मल होता है। जो मन से निर्मल है, छल कपट से दूर है। और वैसे भी जिसका मन निर्मल हो गया, उसके मन में छल कपट छल छिद्र ये आ ही नहीं पाते हैं। ये तो दूर हो जाते हैं उसके मन से। उसके मन में ये सब चीजें नहीं आती हैं, और तभी वह भगवान से मेल भी कर पाता है। क्योंकि भगवान का तो कहना यही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल नहीं है, वो तो मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रेम भी कहां होगा? प्रेम तो उसी मन में होगा जो मन निर्मल होता है। और ये एक अनूठा प्रेम है। दुनियावी प्रेम नहीं है ये। दुनियावी प्रेम में तो बहुत कुछ ऐसा छुपा रहता है जिसके घटित होने पर प्रेम भी समाप्त हो जाता है। वह दुनियावी प्रेम है। आज है कल नहीं, कभी ज्यादा है कभी कम है। वो ब्लो हॉट है, ब्लो कोल्ड है। लेकिन जो ऐसा प्रेम भक्त और भगवान के भीतर का जो प्रेम होता है, उससे संबंधित जो प्रेम होता है, वह प्रेम तो निस्वार्थ भाव का प्रेम होता है। वह तो निश्चल प्रेम होता है। और वह प्रेम उपजता है निर्मल मन से। हमें पहले अपने मन को निर्मल करना चाहिए। भगवान का सीधा सीधा संदेश ये है कि अपने मन को निर्मल कर लो। और निर्मल मन जब हो जाएगा तो फिर छल कपट की तो गुंजाइश ही नहीं है। फिर छल कपट की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जानन हारा। अरे भगवान तो प्रेम के प्यासे हैं। भगवान को प्रेम चाहिए। आप कितना प्रेम भगवान को देते हो ये आप पर है। भगवान भगवान आपसे और कुछ नहीं चाहता है। आप उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी भेंट रख दीजिए, तो फिर तो भगवान अमीरों का ही हो जाएगा। लेकिन भगवान ने तो छोटे 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 लोगों को दर्शन दिए हैं। उनके पास भगवान को देने के लिए, अर्पण करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने तो अपने आप को स्वयं को अर्पित कर दिया भगवान को। प्रेम के रूप में, प्रेम के रूप में स्वयं को अर्पित कर दिया। हे भगवान, हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए। हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए। बस ये प्रेम तेरे प्रति हमारा बना रहे। तुलसीदास जी क्या कह रहे? काम ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदार। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागू मोहि राम। कामी को जैसे नारी प्यारी होती है, लोभी को जैसे दाम प्यारा होता है, ऐसे हे परमात्मा, हे रघुनाथ जी, हे भगवान राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। निरंतर, निरंतर, ये निरंतरता का भाव ही एक विशेष भाव है। भगवान और भक्त के बीच में निरंतरता का भाव। हम मनुष्य हैं। हम ये ना भूलें कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए इसलिए निरंतर
कंटिन्यूटी, हमारा भाव निरंतरता का बना रहे उसके प्रति। हम जिस भाव में रहें, जहां बैठें, जहां उठें, हे भगवान तू हमारे साथ है, हे भगवान तू हमारे साथ है। कोई कर्म कर रहा हूं, हे भगवान ये सब तेरा है, मैं सब तुझे अर्पित कर रहा हूं, इसका फल भी तेरा, सब तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। इसलिए निरंतरता का भाव, निरंतरता का भाव, सांस सांस में नाम हो, सांस व्यर्थ ना हो, और क्या मालूम इस सांस का फिर आवन हो ना हो। अरे भाई, अभी ये सांस चल रही, अगले पल क्या पता ये सांस रही ना, मेरे भीतर का चैतन्य निकल जाए और मैं शव बन जाऊं, मेरे भीतर से शिव निकल जाएगा। वह शिव जो चैतन्य रूप है, जब वह निकल जाएगा तो ये देह मात्र एक शव रह जाएगी। इसलिए जब तक मेरी सांस है तब तक तेरा नाम मैं जपता रहूं, तेरा नाम मैं जपता रहूं। क्यों? क्योंकि अगली सांस का तो पता ही नहीं है ना मुझे, अगली सांस का तो मुझे पता ही नहीं है। इसलिए हम भगवान के प्रति आदरता के साथ निरंतरता का भाव रखें। हम व्याकुल हों उसके लिए, हम आतुर हों उसके लिए, हमारी पुकार हो उसके लिए, हमारी प्रार्थनाओं में भी एक आतुरता होनी चाहिए, एक दक्षता होनी चाहिए। प्रार्थनाएं कबूल होती हैं, जान लीजिए, प्रार्थनाओं में बल है, प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होती हैं, प्रार्थनाओं से ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है, बस आवश्यकता इतनी है कि हमारी प्रार्थना जो हो वो उसके अनुशासन में रहते हुए होनी चाहिए, उसकी मर्यादाओं में रहते हुए होनी चाहिए। अमर्यादित प्रार्थना हमें नहीं करनी चाहिए, मर्यादित प्रार्थनाओं का भाव हमारे भीतर से निकलना चाहिए। प्रार्थनाएं हमारे हृदय से निकलनी चाहिए, हमारे मन से निकलनी चाहिए। प्रार्थनाएं सबते प्रार्थनाओं का भाव हमारे भीतर से प्रस्फुटित होना चाहिए। फिर देखिए प्रार्थनाएं कबूल होती हैं कि नहीं होती। और यह समर्पण, समर्पण यानी कि अपना अर्पण, समर्पण यानी इसके आगे कुछ नहीं। मैं हार गया, तू जीत गया, और वो तो प्रभु जीतने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भगवान भक्त के बस में होता है। भगवान ने स्वयं ये बात कही है कि मैं भक्त के वश में रहता हूं। अगर आप उसके अनूठे भक्त, उसकी भक्ति का प्रायण करते हैं, अगर आपकी भक्ति में तितीक्षा है, अगर आपकी भक्ति में उसके प्रति समर्पण है, अगर आपकी भक्ति में उसके प्रति शाश्वत प्रेम है, तो निश्चित मान लीजिएगा भगवान आपके वश में है। और ऐसा भक्तों ने करके दिखाया है। ये कोई नई बात नहीं है, मैं अनूठी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई विशेष बात भी नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, जो भक्तों के इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं इस चीज को। भगवान अपने भक्तों के कष्ट के लिए स्वयं चल करके आ जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को कष्ट से तारने के लिए ना जाने क्या क्या उद्यम करते हैं। क्या भगवान ने भक्त प्रहलाद को नहीं बचाया? क्या भगवान ने द्रौपदी की लाज नहीं रखी? किसको भगवान ने हताश किया है? किसको भगवान ने निराश किया है? अरे उसके दर से तो कोई खाली हाथ नहीं आया है, उसके दर से हम झोलियां भर भर के लाए।
ये तो हमारी कमी है, ये हमारी अपनी कमी है, जिस कमी की वजह से हमारा उससे संवाद नहीं हो पा रहा है, हमारा उससे संवाद नहीं हो पा रहा है। भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं रामचरितमानस में। जब शबरी को भगवान राम ने मिलाप किया है शबरी के साथ, तो शबरी को उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति दी है। भगवान राम कह रहे हैं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर समुदेश धर्मा। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों हूं नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम मैं भरोसे ही हर्ष न दीना। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने स्वयं बताई। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति स्वयं बताई है ये। और जब आपका समर्पण भगवान के प्रति हो जाता है, जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो उस समय भगवान आपको स्वयं एक वादा करते हैं कि तेरी रक्षा मैं करूंगा। वो भगवान का वादा है, वो भगवान का वादा है। भागवत गीता के भक्ति योग में भगवान ने अर्जुन को भक्त के गुण बतलाए हैं। भक्त के गुण बतलाए हैं भगवान ने अर्जुन को, और वे भक्त के गुण कुछ इस प्रकार से बताए। अद्वेष्टा सर्वभूताना, मेत्र करुण एव चा, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख शमी। वह स्त्री पुरुष जो किसी प्राणी से घृणा नहीं करता और सभी के प्रति करुणावान और मित्रवत है, मैं और मेरे के भाव से मुक्त है, दुख सुख में समबुद्धि है, क्षमावान है। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयम, मयि अर्पितम मनोबुद्धि यो मद भक्त सामे प्रियम। सदैव संतुष्ट, ध्यान में स्थिर, आत्मनियंत्रित तथा दृढ़ निश्चय के साथ मन बुद्धि को मुझ पर स्थित रखते हुए जो इस प्रकार मुझे समर्पित है, वह मुझे प्रिय है। यस्मानो द्विजेत लोको, लोकानो द्विजेत चाया, हर्षामर्ष भयोद्वेगे, मुक्तया सा चा में प्रियम। वह जिसके द्वारा जगत अशांत या उद्विग्न नहीं होता, जो स्वयं भी जगत के द्वारा उद्विग्न नहीं होता, और जो हर्ष अतिरेक, अशून्यता, असहिष्णुता, भय व उद्वेग से मुक्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। अनपेक्षम शुचि द्रक्षम, उदासीनो गतव्यथम, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त सामे प्रियम। वह जो निर्भरता से मुक्त, शुद्ध, उद्वत, उदासीन और दुखों से मुक्त है, तथा जो सभी कार्य आरंभों का त्याग करता है, और वह जो इस प्रकार मेरे प्रति समर्पित है, वह मुझे प्रिय है। यो ना हश्यति ना द्वेष्टि, ना शोचति ना काक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान या सामे प्रियम। वह जो न हर्षित होता है, न घृणा करता है, न शोक करता है, और न आकांक्षा रखता है,
शुभ अशुभ का परित्याग करता है और भक्तिमान है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। समा शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमान्यो, शीतोषण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता। वह जो शत्रुओं और मित्रों के लिए समान है, मान अपमान में भी समान है, सर्दी गर्मी सुख दुख में समान दृष्टि रखता है, और जो आसक्ति से मुक्त है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचितम, आनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरम। जिसके लिए निंदा प्रशंसा समान है, जो मौन रहता है, प्रत्येक वस्तु से संतुष्ट है, निराश्य है, स्थिर मन से युक्त है और भक्ति से परिपूर्ण है, वह मुझे प्रिय है। भगवान ने अर्जुन को यह इस प्रकार के उपदेश दिए भक्ति योग में, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के लक्षण बतलाए। अब इन लक्षणों की कसौटी पर हम अपने को रख करके देखें। ठीक है, बहुत सारे लक्षण हम में नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो हम अपने भीतर ला सकते हैं, कुछ लक्षणों को तो अपने भीतर ला ही सकते हैं। और एक बार जब हम चलना प्रारंभ करते हैं, श्रेय मार्ग के पथिक जब हम बनते हैं, तो प्रेम मार्ग की परछाई हमसे दूर होती चली जाती है। यह सत्य है कि श्रेय मार्ग का पथिक होने में शुरू में तो कष्ट होगा, शुरू में तो आपको कष्ट होगा, और किसको नहीं हुआ है जो भी श्रेय मार्ग पर चला है। हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, गुरु नानक देव हो, जितने भी हमारे सिख गुरु हुए और जितने भक्ति काल के भक्त हैं, सबको श्रेय मार्ग पर चलने में प्रारंभ में कुछ ना कुछ तो कष्ट अवश्य उठाने पड़े हैं। और यही तो तितीक्षा है, इसी को तो तितीक्षा कहते हैं कि आप कष्ट भी उठा रहे हैं और कष्ट उठाते हुए भी आप चले जा रहे हैं। आपके सामने का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति का, आपके सामने एक लक्ष्य है उस प्रभु के प्रति अतुलनीय प्रेम का, आपके सामने एक लक्ष्य है उस प्रभु के प्रति समर्पण का, आपके सामने एक लक्ष्य है उस प्रभु के प्रति धन्यवादी होने का। आज धन्यवादी होना भी बहुत आवश्यक है। और जब भी हम श्रेय मार्ग पर चलेंगे, प्रारंभ में कष्ट आएंगे, लेकिन यकीन मानिए उस परमात्मा के भंडार में अतुलनीय शांति है। जैसे जैसे हम श्रेय मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे, हम शांति की ओर चलते चले जाएंगे, एक प्रकाश की ओर चलते जाएंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर बढ़ेंगे हम, असत्य से सत्य की ओर बढ़ेंगे हम। और वह सत्य क्या है? वह सत्य वही परमात्मा, एकमात्र सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। वह परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। तो जब हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं, तो अंधकार दूर होकर के हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। असत्य हमसे पीछे चला जाता है। ये असत्य, ये अंधकार प्रेम मार्ग पर रहने वाले हैं, ये प्रेम मार्ग पर रहते हैं। श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते हम आनंदमयी अवस्था में पहुंच जाते हैं। वह आनंद जिसको हम परमानंद कहते हैं, उस आनंद के हम भागी बन जाते हैं, उस आनंद के हम भागी बन जाते हैं। इसीलिए हमें श्रेय मार्ग का पथिक बनना चाहिए। प्रतीक्षा करनी है तो करनी है,
कुछ तो लक्षण अपने भीतर लेकर के आए, कुछ तो लक्षण अपने भीतर लेकर के आए। भगवान तो कह रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत परा शांति स्थानम प्रापस्यासि शाश्वतम। हे भारत, पूर्ण हृदय से मुझ में शरण ले, पूर्ण हृदय से, पूर्ण हृदय से मुझ में शरण ले ले। इफ एंड बट मत कर, किंतु परंतु इनसे ऊपर उठो। आपका हृदय, फिर वही बात, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन से आ जाओ, वही निर्मल मन पूर्ण हृदय है। हे भारत, पूर्ण हृदय से मुझ में शरण ले, तब तुम परम शांति को प्राप्त करोगे, नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तब तुम परम शांति को प्राप्त करोगे, नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ये तो भगवान कह रहे हैं, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई हम नहीं कह रहे, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। भारत, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा, और मैं तुझे परम शांति की ओर लेकर के जाऊंगा। मैं तुझे नित्य धाम की ओर लेकर के जाऊंगा। वह नित्य धाम जो आनंद का धाम है, मैं तुझे उस आनंद धाम की ओर लेकर के जाऊंगा। मैं तुझे उस आनंद धाम की ओर लेकर के जाऊंगा। ऐसा भाव हमारे भीतर से आना चाहिए, ये सब हमारे भीतर से होना चाहिए। और एक बात को यकीन मानिए कि छलावा नहीं होना चाहिए। और मैं तो हमेशा ये कहा करता हूं, आखिर धोखा दोगे किसे, धोखे में रखोगे किसे? भगवान को कोई धोखा दे सकता है? मित्रों, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। एक बात याद रखिएगा, आपके एक एक कर्म की रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई सोचे मेरे कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म जो भी कर रहे हो, उस एक एक कर्म की आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका लेखा जोखा रखा जा रहा है। यह ब्रह्मांड आपको उसी प्रकार से उसका रिटर्न भी देगा। इसलिए धोखे में मत रहिए और ना ही धोखा देने का प्रयास करिए। जब आप छल कपट से ऊपर उठ जाएंगे, मन की साधना करने लगेंगे, मन की साधना बड़ी छोटी सी बात है, बहुत कष्टकारी भी नहीं है, और ऐसी कोई विचित्र बात भी नहीं, उसमें अद्भुत भी कुछ नहीं। एक छोटा सा प्रयास, बस एक छोटा सा प्रयास, एक भाव, अटल विश्वास, अचल विश्वास के साथ, एक भाव श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उतार लीजिए, और फिर देखिए जीवन की रसधारा कितनी मिठास लेकर के बहती है। और वह भाव क्या है? वह भाव है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। बस इतनी छोटी सी बात अपने जीवन में एक उतारने प्रारंभ कर दीजिए। प्रयास करते, भगवान स्वयं कह रहे हैं अभ्यास कर, और अभ्यास से ही करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। अरे अभ्यास करना प्रारंभ तो करिए, और जब तू अभ्यास करने लगेगा तो तू कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा ही करेगा। भगवान ने अभ्यास की बड़ी महत्ता बताई है।
तो एक छोटा सा अभ्यास हम भी करें अपने जीवन में। मैं ये सब करनी बंद कर दें। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, सब बंद कर दो। मैं कुछ नहीं हूं, तेरा दास हूं। और गुरु नानक देव वाला भाव, हरिदासन दास दास मोहि करिए, जन नानक दास दास ना। अरे मुझे तो तू अपने दासों का भी दास बना दे ना। जो तेरे दास है मैं उनका भी दास हो जाना चाहता हूं। तो बताइए मैं का भाव कहां रहेगा? और जब मैं का भाव आपके अंदर से तुरोहित होता चला जाएगा, समाप्त तो होता चला जाएगा, तो आप सब तय कहेंगे, हे परमात्मा, ये जो कुछ भी मेरे पास, जो कुछ भी तूने दे रखा है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। इदम नमम, इदम नमम। हम यज्ञ आहुति डालते हैं ना, इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम। ये भगवती माँ गायत्री तेरा है, ये मेरा नहीं है। बस यहीं से आपके भीतर समर्पण के अंकुर फूटने लगेंगे। और इसको निरंतर चालू रखिए, इस भाव को। मैं फिर वही कहूंगा कि निरंतरता। और निरंतरता इसलिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहां आपका ये भाव में निरंतरता टूटी, वहां आपके ऊपर मैं रूपी शत्रु आकर के फिर से हमला कर देगा और वह लड़ाई आपको पुनः प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो अगर कोई आपको बहकाता भी है, झुठलाता भी है, अरे भाई साहब क्या आपने चीज बनाई है, क्या आपने चीज बनाई है, अरे भाई साहब कितना बढ़िया आपने ये बना दिया, भाई मैंने कुछ नहीं करा है। हाथ जोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं करा है, मैं निमित्त मात्र हूं। करवाने वाला वो परमात्मा है, वो परम सत्ता है। उस परम सत्ता ने मेरे से ये मुझे निमित्त बना दिया है। ये तो उसका शुक्राना है, उसका धन्यवाद है कि उसने ये निमित्त मुझे बना दिया इसका। और हे परमात्मा, जो तूने कराया है ये सब तेरा है, तेरा है। शुक्राना, शुक्राना, सदगुरु तेरा शुक्राना, 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 प्रभु जी तेरा शुक्राना। और शुक्राना, शुक्राना, दाता तेरा शुक्राना, 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 दातिए तेरा शुक्राना। इस शुक्राना के भाव को लेकर के आइए। हम मीरा नहीं बन सकते, ये सत्य है। हम रेदास भी नहीं बन सकते। हाँ, उस रास्ते पर कुछ चल तो सकते हैं। और जब जागे तब सवेरा। मित्रों, ये याद रखिएगा, हम बूढ़े हो गए। हम में से कोई 69 वर्ष का होगा, कोई 70 वर्ष का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 65 का होगा। और अगर कोई जवानी में भी है तो जाग जाए। जब जागे तब सवेरा। मेरे पीछे जो कुछ भी हुआ सो हुआ, गलतियां हुई, बहुत कुछ हुआ। अब मैं जाग गया हूं। और अब मेरा जागरण इस प्रकार का जागरण बन जाए कि हे परमात्मा, मैं तेरे अनुशासन में रहते हुए, तेरी मर्यादाओं में रहते हुए अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को, इसको निखार लूं। और इस प्रकार से निखार लूं कि मेरा प्रेम तेरे प्रति अनूठा हो जाए, मेरी प्रेम की रसधारा सीधी तेरे साथ मिल जाए, और कुछ ना कुछ भक्ति का सोपान मुझे भी प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। भक्तजनों, बस अपनी भावनाओं को शुद्ध करिए, अपने आचरण को शुद्ध करिए, और अपने भीतर की शैतानी शक्तियों पर एक अंकुश करने का प्रयास करिए। फिर देखिए जीवन जीने का मजा कितना आएगा। जीवन की धारा
बदलती है, बदल जाने दो। जीवन बहता है, बह जाने दो। जीवन जिधर भी चलता है, चले जाने दो। बस बस उस प्रभु की शरण में अब मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय जी। आज 30 दिसंबर 2023 है। आज आपने विषय लिया मेरे तो गिरधर गोपाल। और बागी जी, आज जो 30 दिसंबर है, आप तो जानते ही हैं, आज ही के दिन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया था, आज 30 दिसंबर के दिन। और आज के दिन ही 144 वर्ष पूर्व 1879 में 20वीं सदी के महान संत और समाज सेवक महर्षि रमन का जन्मदिन था। आपने कितने शुभ दिन आपने अपना लेक्चर लिया है। और आज ही के दिन हमारे आचार्य रघुवीर का जन्म, जिन्होंने संस्कृत भारत की ही नहीं विश्व की सब भाषाओं की जननी है, इसे सप्रमाण सिद्ध करने वाले भाषाओं में किया था इन्होंने, रघुवीर। और अंत में आज पुण्यतिथि हम याद कर लेना चाहिए, 1975 में हिंदी कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार का भी निधन हुआ था, 1975। तो आज आपने विनय जी बहुत विशेष दिन आपने अपना उद्बोधन रखा, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और इस संबंध में क्योंकि आज आपको जल्दी जाना है, तो हम आदरणीय वागीश शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आज दो शब्द आदरणीय वागीश जी, हमारे मुख्य वक्ता श्री विनय कक्कड़ जी के शब्द बहुत बहुत धन्यवाद को अरविंद भी भाई आप साहब। याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से दुष्यंत का लेकिन मेन बात तो देखिए, देवऋषि जी बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे निश्चित रूप से, कि जो विषय था मेरे तो गिरधर गोपाल, आज विनय भाई साहब जब बहे तो उस विषय से बिल्कुल अलग चले गए। भाई साहब ने, मैं तो सोच रहा था तो हल्का फुल्का कार्यक्रम चलेगा, मीरा के वो चलेंगे, लेकिन भाई साहब ने जहाँ के भगवान एक निरंकार है, भगवान भक्तों की भावनाओं के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, भक्तों की भावनाओं में वास करते हैं। भक्त चाहे तो परमात्मा को पिता, भाई, बंधु, सखा, पुत्र के रूप में भी देख सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें पकवान से कोई मतलब नहीं है, ना हीरे जवाहरात सरोवर से। उनके लिए तो सच्चे मन और श्रद्धा से चढ़ाया गया एक फूल या सच्चे मन से की हुई एक परमात्मा की प्रार्थना बहुत आवश्यक रहती है। वो उसी के को स्वीकार करते हैं और बिल्कुल उसको उसके एक क्षण में उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर देते हैं, क्योंकि सच्चे मन से याद करो। लेकिन भाई साहब ने भी यही कहा कि सच्चे मन से आप याद करो, भगवान आपकी हर एक इच्छा पूरी कर देगा। अब दिन भर भक्ति में लगने वाले या माला लेकर बैठने वाले की भगवान नहीं सुनते, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को एक पल भी सच्चे मन से याद करता है, भगवान उसकी सबसे पहले सुनते हैं। और भगवान ने गीता में कहा भी है कि इंसान का कर्म बड़ा होता है। यदि इंसान अपने कर्म को सही मन और श्रद्धा के साथ करता है तो उन्हें पूरा कर रहा है, वो पूज्य कर रहा है। इसलिए इंसान को अपने कर्म ईमानदारी से करने चाहिए, उसमें कोई भी दिखावट नहीं होनी। और ये सारा जो जिस्ट था भाई साहब के आज के इसका, वो यही है कि बस आप आखिर में भाई साहब ने कह दी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। और इसी के साथ साथ जैसे कि भाई साहब ने बताया, अरविंद भाई साहब ने कहा कि दुष्यंत कुमार जी का आज पुण्यतिथि है। दुष्यंत कुमार जी कितने जबरदस्त, एक जो अल्प आयु में मात्र 30 वर्ष से कुछ अधिक की आयु में उन्होंने अपना जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई थी। तो गजब थी उनकी। उनके कुछ लाइनें हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जरा सा अपने इरादों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। मैं तुझे भूलने की चाहत में और अपने करीब पाता हूं।
मैं जिसे ओढ़ता भी चाहता हूँ वो गजल आप। विनय भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आपका सार गर्भित उद्बोधन रहा। जैसे कि मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, मैं तो सोच रहा था आज तो भाई साहब लहरी में चलेंगे, मीरा जी के उसमें रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत सार गर्भित था, बहुत सार गर्भित। आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब। धन्यवाद आदरणीय भाग्येश शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, संबंध इतना सुंदर बनाए, संबंध इतना सुंदर बनाए कि सुख हो या दुख हक से बात कर सको। संबंध इतना सुंदर बनाए कि सुख हो या दुख हक से बात कर सको। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए। सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पल्ला कितना भारी है। सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पल्ला कितना भारी है। चलिए तो आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। आदरणीय बीएन चौधरी को जल्दी से स्वास्थ्य लाभ हो, हम कामना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एकदम हो जाएंगे, कामना कामना, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपके जीवट को सलाम है सर, आपके तो बड़े प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं आप तो। बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ करेंगे आप, और एक दिन आप अपना पूरा फुल फ्लेज आप एक कार्यक्रम में हम आपको आमंत्रित करेंगे। जी प्रणाम सर, प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।